student, welcome to biology class. Now students, in this lecture we will discuss the terminologies related to the Mendelian genetics. जो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स में कुछ टर्म्स यूज़ किए थे उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, उन टर्म्स का क्या मतलब है, क्योंकि ये जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं ये हेल्प करेंगी आपको मेंडल्स के लॉ समझने में. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दैट. नाउ पहला है P1 जनरेशन, जिसको पेरेंटल जनरेशन बोलते हैं. ठीक है, जो मेंडेलियन ने एक्सपेरिमेंट्स किए थे तो एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्रॉसेस किए थे बहुत तरह के. ठीक है, जो कि हम आगे के लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ेंगे. यहाँ बस एक आप रफ़ आइडिया ले लीजिए. ओके, तो उन्होंने क्रॉसेस किए थे. तो उन्होंने क्रॉसेस किसके बीच में किए होंगे भाई? कुछ पेरेंट्स लिए होंगे. जो फर्स्ट क्रॉस की अगर हम बात करें तो किसी पेरेंट में ही होगा. तो उन्होंने पेरेंट्स लिए होंगे जिनके बीच में क्रॉस किया होगा. ओके, तो उस जनरेशन को उन्होंने बोला, जो उन्होंने पेरेंट्स लिए क्रॉस करने के लिए, ठीक है, उसको उन्होंने बोला P1 जनरेशन या पेरेंटल जनरेशन भी हम कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक उन्होंने टॉल ट्री लिया और एक उन्होंने डॉर्फ ट्री लिया. तो ये क्या हो गए? पेरेंट्स हो गए. कैपिटल टी होमोजाइगस डोमिनेंट है जो कि टॉल रिप्रेजेंट कर रहा है. स्मॉल टी होमोजाइगस रेसेसिव है. ठीक है, और होमोजाइगस रेसेसिव जो कि ड्वार्फ ट्री होगा, क्योंकि होमोजाइगस रेसेसिव कैरेक्टर जो है वो दोनों जब स्मॉल टी होंगे या दोनों स्मॉल लेटर्स होंगे तभी रेसेसिव कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा. ठीक है, तो वो हो गया आपका P1 जनरेशन. नेक्स्ट है F1 जनरेशन. अब जब इन P1 जनरेशन को क्रॉस करने के बाद कुछ ऑफस्प्रिंग्स मिले, ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन के रिजल्ट्स मिले, उसको उन्होंने बोला F1 जनरेशन. दैट इज़ फर्स्ट जनरेशन, या इसको फर्स्ट फीलियल जनरेशन भी बोलते हैं. वो कहाँ से आया? फ्रॉम ब्रीडिंग इंडिविजुअल्स फ्रॉम द P1 जनरेशन. P1 जनरेशन में जो इंडिविजुअल्स थे उनके ब्रीडिंग से, उनको क्रॉस करने से जो हमें ऑफस्प्रिंग्स मिले, ठीक है, उसको हमने बोला F1 जनरेशन. सपोज़ इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि सपोज़ जो है यहाँ पे कैपिटल टी है, उसको हमने क्रॉस किया स्मॉल टी से. ठीक है, तो जैसे हम मैथ्स में मैट्रिक्स करते हैं उसी तरह जो हमको 4 मिलेंगे कॉम्बिनेशंस, और जो चारों कॉम्बिनेशंस होंगे उनमें क्या होगा? कैपिटल टी और स्मॉल टी होगा. ठीक है, चारों जो हमें ऑफस्प्रिंग्स मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे? कैपिटल टी और स्मॉल टी मिलेंगे. ओके, मीन्स सारे टॉल मिलेंगे. तो वो उन्होंने, ये तो एग्जाम्पल है, मतलब जो भी मिलेंगे पेरेंट जनरेशन को क्रॉस करने से उनको उन्होंने बोल दिया फर्स्ट जनरेशन. अब फर्स्ट जनरेशन मिल गई. अब फर्स्ट जनरेशन के बाद इनको फिर से फर्स्ट जनरेशन के ऑफस्प्रिंग्स को जब हमने ब्रीड कराया, क्रॉस कराया, तो जो जनरेशन मिली उसको हमने कहा F2 जनरेशन या सेकेंड फीलियल जनरेशन. इसी तरह F2 जनरेशन को जब हमने क्रॉस कराया तो जो जनरेशन मिली उसको हमने बोल दिया F3 जनरेशन या थर्ड फीलियल जनरेशन. तो इस तरह हम ब्रीडिंग करके, क्रॉसेस करके हम एक डाटा निकाल सकते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है नेक्स्ट जनरेशन में, कैसे हमको फिनोटाइप हम पता कर सकते हैं कि किस तरह का हमको ऑफस्प्रिंग मिलेगा, टॉल मिलेगा, शॉर्ट मिलेगा, ओके, कि हाइब्रिड मिलेगा. सो वी कैन फाइंड आउट थ्रू दीज क्रॉसेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मेंडेलियन जेनेटिक्स में. अब इन्होंने 2 टर्म्स भी यूज़ किए थे, प्योर ब्रीड और हाइब्रिड. प्योर ब्रीड क्या होता है? प्योर ब्रीड वो होते हैं जिसमें जो पेरेंट्स यूज़ किए वो बिल्कुल जेनेटिकली सिमिलर काइंड्स ऑफ पेरेंट्स थे. फॉर एग्जाम्पल कि जो एलील्स थे दोनों में सेम थे, या तो डोमिनेंट होंगे एक में, ठीक है, जैसे हमने फादर लिया तो फादर में जो जीन प्रेजेंट है दोनों ही जीन्स डोमिनेंट वाले होंगे. मदर लिया तो मदर में डोमिनेंट भी हो सकते हैं, और अगर रेसेसिव की बात करें तो दोनों रेसेसिव होंगे, स्मॉल बी. तो जो सेम होंगे दोनों ही एलील्स एक जीन के एक पर्टिकुलर पेरेंट में, उसको कहा जाता है प्योर ब्रीड. तो जब क्रॉस प्योर ब्रीड में कराई जाती है, इसका मतलब है कि ऐसे हम पेरेंट्स लेते हैं जिनका जो जेनेटिक कॉम्पोजिशन है वो सेम है, ऐसे पेरेंट हम लेंगे. ठीक है, फादर है तो कैपिटल टी होना चाहिए, मदर है
तो कैपिटल टी है या फिर स्मॉल टी है, और या फिर दोनों में स्मॉल टी है, लेकिन हम डिफरेंट लेंगे तभी तो हमें कुछ नए कॉम्बिनेशंस मिलेंगे, हम आगे बात करेंगे। तो उसको बोला प्योर ब्रीड। अब हाइब्रिड क्या हुआ? हाइब्रिड वो ऑफस्प्रिंग्स हुए जो कि बने मेटिंग ऑफ टू जेनेटिकली डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेरेंट्स। अलग अलग तरह के पेरेंट्स को हमने लिया, उनसे जो हमको मिला जैसे कि कैपिटल बी और स्मॉल बी, दिस इज़ अ हाइब्रिड। ठीक है, दो कैपिटल बी ये प्योर ब्रीड है, दो स्मॉल बी ये प्योर ब्रीड है, लेकिन एक कैपिटल और एक स्मॉल आ जाएगा तो ये क्या होगा? हाइब्रिड। तो इसमें जो है दोनों के ही मिक्सचर होंगे। ठीक है, इसमें जो पेयर होगा, जो भी ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे वो दोनों का मिक्सचर होगा, मीन्स उसमें रेसेसिव और डोमिनेंट दोनों ही कैरेक्टर प्रेजेंट होंगे। अब इन्होंने एक क्रॉस जो बनाया था इसको स्टडी करने के लिए अपने क्रॉसेस को, उसको बोलते हैं पनिट स्क्वायर। क्या बोलते हैं? पनिट स्क्वायर, जो कि एक चेकर बोर्ड टाइप का होता है, जैसे चेस का होता है, जिसमें कि हम इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे, अभी सिर्फ यहाँ समझ लीजिए। ये ग्रिड सिस्टम होता है जो कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था आर.सी. पनिट। इन्होंने ये अर्ली 1900s में ये इसको डिज़ाइन किया था इन ऑर्डर टू सॉल्व द जेनेटिक्स प्रॉब्लम्स, की देखने के लिए पॉसिबिलिटी की नेक्स्ट जनरेशन में हमें किस तरह के ऑफस्प्रिंग्स मिल सकते हैं। तो ये जो क्रॉसेस हैं उसके लिए हेल्पफुल हैं। लास्ट है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर सिंपली क्या होता है, जो कि मियोसिस में होती है ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जिसमें सेगमेंट्स जो होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स के, जिनको क्रोमैटिड्स बोलते हैं, वो एक्सचेंज हो जाते हैं। ठीक है, वो एक्सचेंज हो जाते हैं, और ये जो क्रॉसिंग ओवर है जिसकी वजह से जो है वेरिएशंस होते हैं। ठीक है, वेरिएशंस जो है, वेरिएशन का आधार ही क्रॉसिंग ओवर है। अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी, अलग अलग होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं, जो फादर और मदर के सेगमेंट्स हैं, क्रोमैटिड्स हैं, वो अपने जीन्स को एक्सचेंज नहीं करेंगे, तो नए वेरिएशंस डेवलप नहीं होंगे। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, ये सपोज़ क्रोमोसोम है, एक फादर का है, एक मदर का है। अब क्रॉसिंग ओवर जो है ये, इसमें दोनों में क्या होते हैं? साइनैप्स बनता है, जिसको हम बाइवेलेंट बोलते हैं, और उसके बाद ये अलग हो जाता है, और आपको इस तरह से जो हैं, आपको जो गैमीट्स बनेंगे उनमें आपको इस तरह से वेरिएशंस मिल जाएगा। मीन्स कैरेक्टर्स जो हैं वो एक्सचेंज हो जाते हैं सिंपली। Okay, so this is all. With this we have finished the terminologies related to your genetics. Okay, now अब जो हम start करेंगे Mendelian genetics start करेंगे. This is all student. Thank you everybody.